हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी अच्छी नहीं हूँ। अभी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। पेट में बहुत ज्यादा दर्द है कल रात से। और अभी सुबह 2 गोली लेके उठी हूँ। सुबह पहले नहाने का तो मेरा वही रहता है कि मैं नहा लेती हूँ, चाहे कितनी भी बीमार हूँ। मैं 5-5:30 बजे उठ के नहा लेती हूँ। तो सुबह नहा ली थी, फिर चाय वाय बनाई, दोनों पपियों को खाना दिया। और फिर बेटे ने बोला आराम कर लो मम्मी, तबीयत खराब है तो कुछ मत करो। तो भी मैंने फिर चाय वाय बनाई। उसके बाद थोड़ी सी लेट गई। फिर नाश्ता बनाना ही होता है क्योंकि फिर 2 बजे आता है बेटा मेरा, तो कुछ खिला के तो उसको भेजूं। तो फिर नाश्ता बनाया मैंने, पराठे बनाए नाश्ते में और दूध पराठे दिए। और मैंने भी लिए, फिर दवाई ली मैंने, 2 गोलियां ली, तब कोई थोड़ा सा उठी हूँ। और अब रात को भी सारे बर्तन छोड़ दिए थे मैंने, सारे बर्तन अभी मांजे क्योंकि फिर चाय के भी हो जाते हैं, नाश्ते के भी हो जाते हैं। तो मिल्क के इतने सारे बर्तन हो गए, तो बर्तन साफ किए, फिर मैं तैयार हुई। तो जब तक आप तैयार नहीं होते, अपने आप को ठीक महसूस नहीं करेंगे। अगर बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा ऐसे हो रहा है, पड़ू पड़ू शरीर हो रहा है, तो ऐसे नहीं। आप उठ के, जब भी आप थोड़ा सा भी ठीक हो, आपकी हिम्मत हो उठने की, तो आप तैयार जरूर हो। मैं तो सुबह सुबह तैयार हो जाती हूँ और उससे मैं काफी एक्टिव महसूस करती हूँ अपने आप को। तो सुबह उठते ही, ये मेरी मम्मी की सीख थी, मैंने आपको पहले भी बताया कि मम्मी सुबह उठते ही तैयार हो जाती थी नहा धो के। अगर उनकी तबीयत खराब होती तो नहीं नहा पाती, तो भी वो तैयार हो जाती, अपने बाल सही कर लेती थी, अपने चेहरे में क्रीम लगा लेती थी। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी। तो वो आदत मेरी भी है कि मैं लोगों को, मैं बीमार नहीं लगती हूँ। जब डॉक्टर के पास जाती हूँ तभी वो कहता है आप बीमार तो लग रहे नहीं हो। तो बेटा और बहू दोनों ही बहुत दिन से कह रहे हैं कि डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ। पर मैं सोचती हूँ कि बस कुछ निकलता ही नहीं है। कई टेस्ट करवा देते हैं डॉक्टर, इतनी इतनी दवाई लिख देते हैं, तो फिर वही टेस्ट के लिए घूमो इधर उधर। तो इस चक्कर में मैं जाती ही नहीं। तो आज बेटा कह रहा नहीं, आज तो मैं ले जाऊंगा आपको मम्मी, ऐसे रोज रोज नहीं चलेगा। तो देखो शाम को डॉक्टर को दिखा के आऊंगी। तो बस मेरा मतलब ये है कि तैयार हो जाएं थोड़ा सा, तो आप बीमार भी नहीं लगेंगे और आपका काम करने में भी मन लगेगा। तो मैं अब खाना बना रही हूँ। सब्जी कुछ समझ में नहीं आ रही है, पत्ता गोभी पड़ी है, आलू रखे हैं, टमाटर है, सब मिक्स करके बना दूंगी। खाली पत्ता गोभी कोई खाता नहीं है, तो सब चीजें मिक्स करके बना दूंगी तो खा लेंगे। अच्छा, दाल मैं एक टाइम जरूर बनाती हूँ, दाल जरूर बनाइए आप, उससे बहुत प्रोटीन मिलता है आपको। तो दाल शायद प्रोटीन ही मिलता है दाल से। तो दाल मैं शाम को बनाऊंगी, दाल चावल बना लूंगी तो शाम को थोड़ा हल्का रहेगा मेरे काम। अभी मैं रोटी सब्जी बना देती हूँ क्योंकि पप्पी भी, ये जो ऊपर रहता है वो आज है, फिर वो आज रात को चला जाएगा। तो वो रोटी ज्यादा खाता है, वो खिचड़ी नहीं खाता। और मेरी जो एम्मी है वो खिचड़ी खाती है, तो उसकी तो खिचड़ी बनाऊंगी, ऊपर वाले पप्पी की रोटी बनाऊंगी, हमारी सबकी रोटी बनाऊंगी। वो सब काम शुरू करती हूँ।
दूध में गर्म होने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाता है तो ठाकुर जी को हमेशा चढ़ाती हूँ। पहला दूध ठाकुर जी पीते हैं, उसके बाद ही हम उस दूध को यूज करते हैं। तो आज ठाकुर जी को हमने झूले में बैठाए। बहुत दिनों से सोच रहे थे लेकिन झूला अंदर पड़ा था, तो झूले में ठाकुर जी को बिठाएं। आपको दिखाती हूँ, देखिए। पिछले साल की आपने अगर वीडियो देखी हो तो हमने 3 झूले बनाए थे, 2 बेटियों को दिए थे और एक अपने लिए बनाया था। तो देखिए झूला। लाइट मैं जिस जगह से भी निकलती हूँ वहाँ की लाइट बुझा देती हूँ, तो ये भी एक तरह की बचत ही है। और अब मैं बनाऊँगी रोटी। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, दिख रही नहीं हूँ चेहरे से लेकिन मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो मैंने ज़्यादा ब्लॉग जो है बड़ा बनाया नहीं, केवल थोड़ा सा जो खाना बनाया वो आपको दिखाया। तो फिर मैंने सोचा आपसे बातचीत ही कर लेती हूँ। तो बस बातचीत क्या करनी थी, यही करनी थी कि सुबह आप बिल्कुल तैयार हो जाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वर्किंग वूमेन हैं तो ही तैयार होंगी, नहीं, आप हाउसवाइफ हैं तो भी तैयार होके आप जब किचन में जाएं तो ये सोचें कि हम अपने काम से बाहर जा रहे हैं ये सोच लें, क्योंकि आपका काम तो सबसे बड़ा काम है। किचन का काम संभालना, अपने बच्चों का काम संभालना सबसे बड़ा काम है एक औरत के लिए। तो उसे कभी भी आप छोटा काम ना समझें। आपका काम भी बहुत बड़ा काम है कि आप अपनी गृहस्थी को संभाल रही हैं, अपने घर को संभाल रही हैं, अपने सारे परिवार को संभाल रही हैं, अपने बच्चों को संभाल रही हैं, अपने सास ससुर को संभाल रही हैं। तो आपका काम सबसे बड़ा काम है और आपके बिना आपका घर चल ही नहीं सकता है। तो ये आप अपने आप को तुच्छ ना समझें। और वर्किंग वुमेन भी काम करके ही बेचारी जाती हैं बाहर, उनको तो डबल मतलब लौट पड़ता है काम का। तो आप भी ये ना समझें कि अपने आप को तुच्छ ना समझें। बस सुबह जब भी काम शुरू करें, नहा धो के तैयार हो के फिर काम शुरू करें, बिल्कुल मन खुश खुश रहेगा और काम में आपका मन लगेगा। और हमेशा अपने कहते हैं कि एक सुहागन औरत को तो मांग भर के, चूड़ियां पहन के, बिंदी लगा के और पूरा ढंग से काम करे। कई लोग हैं वो जूड़ा बना लेंगे और चाहे जैसे कपड़े पहन के काम करती रहती हैं, तो ये नहीं, हाँ पूरे ढंग के कपड़े पहने। मैं तो गाउन में बाहर भी नहीं निकल सकती हूँ। मैं रात को 11 बजे गाउन पहनती हूँ, सुबह 6 बजे गाउन उतार के अपने कपड़े पहन लेती हूँ, साड़ी पहन लेती हूँ, या सूट पहनना होता है तो सूट पहन लेती हूँ। तो बस आपकी इज्जत आपके हाथ में है हमेशा। दुपट्टा रखें, आप सूट भी पहनती हैं तो दुपट्टा जरूर रखें आप, क्योंकि आपकी इज्जत आपके हाथ में है। तो ये ना समझें कि बस जमाना ठीक है मॉडर्न है लेकिन इज्जत तो आपकी है। तो इज्जत को बचाए रखें और ढंग के कपड़े पहने और तैयार होके पूरा रहें, काम करें अपना। आपका मन बहुत खुश रहेगा और आप एक्टिव रहेंगी। जब भी आप तैयार हो जाएंगी तो एक्टिव रहेंगी। आपकी जो भी बीमारी है ना वो आपको अपने आप ही कम लगने लग जाएगी। तो सुबह से मैं भी आज ऐसी बस चाय वाय बनाई, नहा के मैंने भी बाल नहीं बनाए। फिर मैंने उठी, मैं गोली ली तो थोड़ा सा दर्द कम हुआ। फिर उठी और फिर मैंने अपने बाल बनाए, पूजा की भगवान की और काम में लग गई। तो बस मेरे कहने का मतलब है कि एक सुहागन औरत अपने घर में बस सुहागन की तरह रहे। आप पढ़ी लिखी कितनी भी हैं तो ये ना समझे कि आपने जीन्स पहननी है तो आप चूड़ी नहीं पहनेंगी या बिंदी नहीं लगाएंगी, या ऐसे नहीं, आप अपना पूरा पहन के रखें। मैं इसमें एक वाक्य बताती हूँ आपको कि हमारी एक जानने पहचानने वाली थी जिनकी मतलब पति बाहर रहते थे, शादी हुई थी उनकी 6 महीने हुए होंगे।
पति बाहर रहते थे, ज्यादा उनका मिलना पति से नहीं होता था। और तो किसी ने बताया, मुझे बताया मेरे पड़ोस में कि कोई फला फला पंडित जी है, उनके पास ले जाओ उनको और वो सारी आपकी समस्या दूर कर देंगी। जो भी उनका मतलब है कि पति से मिलन नहीं हो रहा है उनका और बाहर ट्रांसफर रहता है या कुछ ऐसा। तो मैं ले गई पंडित जी के पास, उस लड़की को लेके गई। तो उस लड़की ने ऐसे वाइट से कलर की चूड़ियां पहन रखी थी, चूड़ी भी नहीं, एक कड़ा। हम जो ही बैठे तो पंडित जी ने बैठते ही कह दिया, हमने अपनी समस्या बताई, समस्या उन्होंने सुनी, उन्होंने बैठते ही कह दिया कि सबसे पहले तो ये आप अपना वाइट जो कड़ा है वो उतारिए, लाल रंग का कड़ा पहनिए, चूड़ियां पहनिए। आप सुहागन हैं, आप चूड़ी नहीं पहन रही हैं, आपकी बिंदी जो सिर में है वो खुद छोटी है और आपकी जो मांग भी है वो पूरी भरी हुई नहीं है। तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आपके पति से आपकी जो दूरी है वो इसी वजह से है कि आप एक सुहागन होकर सुहागन की तरह नहीं रह रही हैं। और वाइट सा ही सूट पहना हुआ था। तो कुछ आप अपने कपड़ों में भी ध्यान दीजिए, लाल पीले कलर के कपड़े। मैं तो इन चीजों को सही मानती हूँ। मेरी तो ज्यादातर आपने साड़ियां लाल ही देखी होंगी, लाल पीली केसरिया। तो अजीब से रंग पहन लेने, काले पीले रंग, ऐसे काले रंग और ऐसे भगवा रंग और होते हैं, वो नहीं पहनने चाहिए। एक सुहागन औरत को अपने गले में मंगलसूत्र पहने रखें, अपने चूड़ियां पहने रखें, बिंदी का पूरा ख्याल रखें। मैं तो कभी बिंदी नहाते टाइम भी नहीं उतारती मेरी बिंदी कभी नहीं उतरेगी। और कभी रात में या पसीने से उतर भी जाए तो मैं उसी टाइम बिंदी लगा लेती हूँ। तो आप पूरा ध्यान रखें, अपनी मांग भरें, बिंदी लगा के रखें, अपनी चूड़ियां पहने और चूड़ियां भी लाल रंग की पहने। क्या आप ये नहीं पहनने से क्या आप कुंवारी दिखेंगी क्या लोगों को? नहीं दिखेंगी। लोगों को तो मालूम है कि आप शादीशुदा हैं। तो ऐसी गलतियां ना करें आप अपने पूरे सुहागिन की तरह रहें। बस मेरा यही कहना है कि सुहागिन है आप तो सुहागिन की तरह रहें। कलर अच्छे पहने, चूड़ियां पहने, पायल पहने। अपने क्या है आजकल तो पायल का और सब फैशन भी है, पहनती हैं लड़कियां। तो सब चीजें पहने और ठीक है, पहने आप जीन्स पहने, सब पहने, लेकिन आप अपना पूरा सुहागिन का जो है तौर तरीका रहने का वो तो रखें ही नहीं। तो ये चीज आपके पति को ही लगती है। मतलब कहते हैं कि जब एक औरत सुहागन की तरह नहीं रहती है तो फिर वो उसके पति के ऊपर उसका पाप पड़ता है तो सुना है पुरानी औरतों से, हमारी दादी नानियां ये कहती थी कि बिंदी लगा के रखो, मांग भर के रखो, चूड़ियां पहनो। तो हम तो जब जवानी में, अभी तो चूड़ियां मैंने भी कम कर दी, लेकिन मैं लाल रंग की ज्यादा रखती हूँ, आपने देखा होगा मेरे। और अब तो मेरी तबीयत वगैरह खराब रहती है तो हर एक चीज से थोड़ा सा जी घबराता है। लेकिन अगर आप जवान हैं तो आप चूड़ी वगैरह पूरी पहन के रखें। कलर में आप लाल है, पीले है, केसरिया है, ऐसे कलर पहने जिससे आप खूबसूरत दिखें। काले रंग है या कोई ऐसे राखिया कलर है, इनसे आपकी जो खूबसूरती है वो और दब जाती है। तो आप कलर अच्छे अच्छे पहने। तो बस आज की वीडियो में यही कहूंगी कि आप अगर सुहागिन हैं तो सुहागिन की तरह रहें और बिल्कुल तैयार होकर रहें। सुबह से तैयार हो जाएं। और आपका वर्क भी वर्क ही है, आपका जो घर का काम है वो भी एक काम ही है। आप ये सोचें जब किचन में जाएं तो कि मैं अपना सर्विस करने जा रही हूँ, ये आपकी सर्विस ही है बहुत बड़ी। तो आपके बिना आपका घर नहीं चल सकता, तो आपकी ये बहुत बड़ी सर्विस ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही कहूंगी दोस्तों। आज मैं रेस्ट करूंगी, बहुत पेट में दर्द है। और बस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए लोग बेल आइकन दबाएं जरूर, बहुत से नए लोग जुड़ गए हैं। बेल आइकन दबाइए और ऑल का एक बटन होता है वो दबाइए, इससे हमारी सारी जो वीडियो आएंगी वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू दोस्तों।